गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन जोड़ा हूँ आम यहाँ हूँ लास्ट पार्ट जो थी कि आम बहुत सर्ट नोट आसो से सर्ट नोट भितर कौटा कौटा आसो जोटा हूँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम तापर देखा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी थर्ड देखा रेस्पिरेशन रेगुलेशन किए करे रेस्पिरेशन एवं लास्ट को देखा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बा किसी गोटे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विषय आम जाना जो थी कि आस्थमा हो ए प्रकार। तो आज क्लास स्टार्ट करवा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब करो एवं जदि वीडियो पसंद आसला निश्चय लाइक करिवो। तो देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कौन रेस्पिरेटरी जोटा कहे आम पल्मोनारी को पल्मोनारी वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग। तो लंग रे बा फुसफुस रे केते एयर अच्छी बा केते वॉल्यूम अच्छी ताको कहा जाए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो केते प्रकार देखो प्रथम अच्छे टाइडाल वॉल्यूम कौन टीवी बोली कहा जाए इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली आम जोटा आम श्वासक्रिया ग्रहण करूँ बा जहाँ छाड़ू से एयर जो वॉल्यूम अच्छी ताको कहा जाए टाइडाल वॉल्यूम। इट इज अप्रोक्सीमेटली केते 500 ml दैट इज ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनिट। तो गोटे मिनिट रे गोटे सुस्थ लोक बा हेल्दी पर्सन पाखापाखि 6000 ରୁ 8000 मिलीलीटर पर्यंत कौन करे एयर से ग्रहण करि पारे बा छाड़ी पारे। से देखो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन ओवर एंड एबव द टाइडाल वॉल्यूम। मनकर आम मैक्सिमम केते पर्यंत आम ब्रीदिंग आम एयर टाको आम ऑक्सीजन को आम ग्रहण करि पारबा। तो मैक्सिमम जतकी ग्रहण करि पारबा ताको कौन कहा जाए इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम कह जाए IRV। तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज होची 2500 to 3000 ml पर्यंत आम एवरेजली से पर्यंत आम मैक्सिमम एयर को ग्रहण करि पारिबा। से देखो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन इन it is the additional volume of air a person can expire by a forcible expiration। तो देखो आम जो श्वास त्याग करूँ जो आम छाड़ू निश्वास टाक से अधिक रु अधिक आम केते मात्रा रे एयर को छाड़ी पारिबा मैक्सिमम टू मैक्सिमम ता कहा जाए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो पाखापाखि एवरेज होची तार केते 1000 ml ରୁ 1100 ml। तब देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम ताको कहा जाए RV। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कौन द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग even after a maximum possible expiration this average is 1100 to 1200 ml। तो देखो केते वॉल्यूम रो एयर आम लंग्स रे रही गला जेते आम मैक्सिमम रु मैक्सिमम एयर छाड़ी दो किंतु किछिटा मात्रा रे एयर आम लंग्स रे रही जाए। तो मैक्सिमम रु मैक्सिमम केते पर्यंत एयर आम लंग्स रे रही परिबो जोटा होची 1100 ରୁ 1200 ml पर्यंत। तापर देखो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कौन देखो जोटा कहे आम पल्मोनारी कैपेसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more पल्मोनारी वॉल्यूम। तो देखा जोटा फास्ट देखा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो आफ्टर गोटे नॉर्मल एक्सपिरेशन पर केते माने केते मैक्सिमम केते पर्यंत एयर गोटे लोक से तार इंस्पायर करि परबो। इट इंक्लूड टाइडाल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आम जानते देखो टाइडाल वॉल्यूमटा कौन टाइडाल वॉल्यूमटा होची जेतकी नॉर्मली आम जेतकी ऑक्सीजन ग्रहण कलु किंतु इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन जोटा कि आम प्रीवियस रे पढ़लु जोटा होची मैक्सिमम रु मैक्सिमम आम केते वॉल्यूम ग्रहण कलु। तो दुईटा को मिसई देले आमर जहाँ हम तो पाखापाखि एटा हम इट इज अबाउट 3500 ml। सेमती एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कौन से एका जिनिस जोटा होची टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन expire after a normal inspiration it include tidal volume and expiratory
रिजर्व वॉल्यूम तो देखो इन्स्पिरेटरी रे होचे टाइडल वॉल्यूम सहित जोटा इन्स्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थिला किंतु एक्सपिरेटरी रे टाइडल वॉल्यूम सहित एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिसे देले जहा हबो सेटा होचे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तब देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कोन थर्ड रे देखिबा इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग after a normal expiration. This include ERV plus RV. It is about 2300 ml. तापर देखिए vital capacity कौन it is the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. This include EVR TV and IRV or the maximum value of air a person can breathe out after a forced inspiration. It is about केते 4600 हेबो। सेंते टोटल लंग कैपेसिटी केते देखिबा it is the total volume of air accommodated in the lung at the end of the forced inspiration ग्रहण करिबा ठीक अछि। This include RV ERV टीवी एंड IRV ताको तुम शॉर्ट फॉर्म गुड़ाक प्रीवियस स्क्रीन रे मु देखे सारी तुम ताको लिखि भी सारी तो देखो IVR कौन सॉरी IRV कौन टीवी कौन सब लिखि देतो और भाइटल कैपेसिटी सहित रेसिडुअल वॉल्यूम मिसेले जहाँ हम इट इज अबाउट 5800 ml हम। तो देखो ये ग्राफ बाय चार्ट रे मधे डिटेलटा दे दीची जे लंग रो वॉल्यूम केते अछि आ लंग रो कैपेसिटी केते देइची से भितरे इनहेलेशन केते हैला देखो हाईएस्ट इनहेलेशन रे केते थिबो बा एक्सहेलेशन रे केते रहिला टोटल दे दीची चार्टटा। नेक्स्ट देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन तो बा रेस्पिरेशन टा कहा द्वारा कंट्रोल होता है मेनली एटा होची CNS बा सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा ब्रीदिंग टा हमर कंट्रोल होता है मन रखिता CNS बा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन कंट्रोल आवर ब्रीदिंग। तब देखो रेस्पिरेटरी सेंटर कोडा मन ए देखो एथुर तुमर बहुत गुडा को शॉर्ट क्वेश्चन पड़िबो मन रखि दो तने तुम जदि तुमर +2 एग्जाम हो किंबा तुम जदि कोनोसी प्रकार एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोचो सेथिरे पड़िबो देखो रेस्पिरेटरी सेंटर होची कोडा जोड़ा होची मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स भेरोली मन रखि दो मेडुला ऑब्लोंगाटा पोन्स भेरोली ए दुटा होची कोन रेस्पिरेटरी सेंटर। दिस सेंटर रेगुलेट द रेट ऑफ डेप्थ of breathing by controlling contraction of diaphragm आम diaphragm टा को contract करे and the respiratory muscles। सेंते देखो मेडुला ऑब्लोंगाटा कौन कहता है मेडुला ऑब्लोंगाटा कंटेन इंस्पिरेटरी सेंटर अर्थात श्वास जो आम ग्रहण करूँ तार सेंटर इन डोर्साल पोर्सन एंड एक्सपिरेटरी सेंटर इन द वेंट्रल पोर्सन। तो कौ जगार अच्छी देख दीटा जदि आम यहाँ है मेडुला ऑब्लोंगाटा एक जब दुई भाग में आम विभक्त करदेलु डोर्साल साइड और वेंट्रल साइड ताले डोर्साल पोर्सन रे अछि कौन जो अच्छी इंस्पिरेटरी सेंटर एवं वेंट्रल साइड रहा एक्सपिरेटरी सेंटर। The expiratory center is connected with the vagus nerve that innervated the lungs। तब देखो पोन्स भारली कौन करे कंटेन न्यूमाटॉक्सिक एंड जो अच्छी अन्यूमेटिक सेंटर। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कौन करे कैन मॉडरेट मन तो कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate। तो देखो ए न्यूमेटिक सेंटर कौन करे ऑपरेट इन एसोसिएशन विथ डेप्थ ऑफ द इंस्पिरेशन। तब देखो केमो सेंसिटिव एरिया तो केमो सेंसिटिव एरिया जोड़ा अच्छी सिचुएटेड नियर रिदम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड hydrogen ion। Increase in this substance can activate this center which in turn call signal of rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which this substance can be eliminated।
तो देखो रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ aortic arc and carotid artery also can recognize change in carbon dioxide and hydrogen ion concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite significant. तब लास्ट देखो डिसऑर्डर को प्रकार डिसऑर्डर अच्छी तो मेनली आम जानवा आमको आम प्लस टू जो सिलेबस अनुसार 3टा प्रकार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अच्छे एक्चुअली बहुत प्रकार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अच्छी किंतु जेहेतु आम आम सिलेबस को आखि आगे रखिकिना पढ़ाऊँ तो 3टा प्रकार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देती तो फास्ट हूँ आस्थमा पाखापाखि आस्थमा विषय भी समस्ते जानीच जे आस्थमाटा कौन जोटा हूँ गोटे श्वासजनित रोग बा जदि आमर जदि लंग्स रे ब्रोंकाइल रे किछिटा कौन होता है डिजीजटा अफेक्ट करता है जो निश्वास नेबापी कष्ट होता है। तो देखो आस्थमा इज द क्रोनिक डिजीज व्हिच अफेक्ट द ब्रोंकाई एंड ब्रांकियल ऑफ द लंग्स। It use difficulty in breathing and follow by severe cough होता है, restlessness cough and wheezing साउंड व्हाइल ब्रीदिंग। तो जो आम ब्रीदिंग कर धईसई हेबार आवाज कर आस्थमा माइट कज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर कौन होता है गोटे हूँ कोल्ड एयर बहुत जन को ठंडा द्वारा भी होता है। देख एयर बोर्न एलर्जेन जोटा कि आजिकल बहुत कॉमनली देखा जाए जोटा हूँ आमर एयर द्वारा वायुमंडल द्वारा जो एलर्जीटा होता है से एलर्जी द्वारा कौन होता है आस्थमा बाहरी था। से देख रेस्पिरेटरी जदि इन्फेक्शन है फिजिकल जदि किसी एक्टिविटी है कि एयर पोल्यूशन द्वारा आस्थमा होता है। नेक्स्ट देख आम जानवा एम्फाइसेमा कौन एम्फाइसेमा इज डिफाइंड एज द क्रोनिक डिजीज रिडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू डैमेज टू द लंग एल्वेओलार वाल जेहेतु लंग रे थिबा एल्वेओलार वालटा डैमेज जाए तेणु रेस्पिरेटरी जो सरफेस थाए सेटा कमी जाए बा कम हो जाए रिड्यूस हो जाए। इट इज कॉज मेनली बाय सिगारेट स्मोकिंग। तो मेनली एटा होची कोन सिगारेट स्मोकिंग द्वारा होता है। द मेन सिम्पटम ऑफ एम्फाइसेमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ और कफ अर्थात श्वास नेला को कम माने श्वासक्रिया नहीं हुए नहीं किंबा भल कि नहीं हुए नहीं कि कफ हो एम्फाइसेमा माइट लीड टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लंग। तेणु इलास्टिसिटी लंगटा जो आम श्वासक्रिया कला लंगटा जितकी मात्रा फुलवा कथा से फुली पारे ना अर्थात से फ्लेक्सिबिलिटी रुहे ना। तो एम्फाइसेमा मे बी कज बाय द फॉलोइंग फैक्टर कौन पारे गोटे हूँ डस्ट कि केमिकल एयर पोल्यूशन स्मोकिंग टोबाको तापरे एक्सपोजर टू पासिव सिगारेट स्मोकिंग। तब लास्ट देखा एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर are defined as any disorder which affect the respiratory system by long term inhalation of chemicals प्रोटीन एंड डस्ट। देखो एटा किसी नहीं सिंपली होची जदि आमे बहुत समय कौन सी प्रकार केमिकल आमे सेवन कलु बा नेलु किछिटा प्रोटीन किंबा डस्ट यही प्रकार जिन इनहालेसन बा ग्रहण कलु यार द्वारा जदि आम रेस्पिरेटरी सिस्टम उपर कौन सी प्रकार अफेक्ट पकेला बा ता द्वारा कौन सी प्रकार डिसऑर्डर है ताकू एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहगला। तो फॉर इंस्टेंस देख asbestosis that is caused by the inhalation of the asbestos डस्ट द्वारा जोटा होता है। तब ऑक्यूपेशनल जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अच्छी माइट हैपन ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस को प्रकार सब्सटेंस होता है जैसे फ्यूम्स जोटा कि मेटल्स फ्यूम हो स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑर्गेनिक मेटल किसी गोटे ऑर्गेनिक मेटल बर्निंग करा ता द्वारा स्मोक धुआं है से धुआंटा को आम ग्रहण कलु स्प्रे ऑफ varnish पेंट एसिड एंड पेस्टिसाइड जदि कोई जगह जदि पेंट जरा देखो तार गोटे गंध जो मान आस्थमा रोग थी कि किसी अलग रोग तो से पेंट गंधटा को ग्रहण कर पारती नहीं एसिड होता कि पेस्टिसाइड स्प्रे हम डस्ट फ्रॉम कॉटन सिलिका कोल ड्रग पाउडर एंड पेस्टिसाइड से देख गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्री फॉर इंस्टेंस एमोनिया हो क्लोरीन हो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो
तो या सेवन द्वारा आमर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उपरे जो भी अफेक्ट करि थाए ताको कहे एक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो देखो 3टा प्रकार डिसऑर्डर अच्छी प्लस 2 रे, तो आम 3टा प्रकार डिसऑर्डर विषय जानले। आज तो क्लास अच्छी या सहित तुम रेस्पिरेटरी जो चैप्टर था संपूर्ण भाव में रेस्पिरेशन चैप्टर आम कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में गोटे नुआ चैप्टर देखा। आज तो ये, थैंक यू।